जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, अपने अगले सीरीज को बढ़ाते हुए 101 प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। ऑप्शन से हमारे पास पहला हिकेटियस, बी ऑप्शन हेरोडोटस, सी ऑप्शन अरस्तु और डी ऑप्शन एटोस्थनीज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी के व्यास को मापा था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। ऑप्शन से हमारे पास ए ऑप्शन 25 किलोमीटर, बी ऑप्शन 43 किलोमीटर, सी ऑप्शन 80 किलोमीटर और डी ऑप्शन 30 किलोमीटर। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा, 43 किलोमीटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। ऑप्शन ए 12,700 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर, 12,600 किलोमीटर। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,750 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा, 12,750 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। ऑप्शन से पहला परिभ्रमण, कक्षा, घूर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को हम उसको घूर्णन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, घूर्णन। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का अपनी कक्षा में गति क्या कहलाता है, किधर होता है। ऑप्शन से पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी का अपनी कक्षा में गति होती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। उत्तर अयनांत के द्वारा, दक्षिण अयनांत के द्वारा, अपसौर के द्वारा, उपसौर के द्वारा। तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर के द्वारा होती है। ऑप्शन सी यहाँ से होगा, अपसौर। अगला प्रश्न है कि ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। पहला, पृथ्वी घूर्णन करती है, बी ऑप्शन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, सी ऑप्शन पृथ्वी का अक्ष 66.5 अंश अनाथ है और डी ऑप्शन है उपयुक्त। बी और सी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे के पृथ्वी से आकार में सबसे छोटा ग्रह, पृथ्वी से आकार में सबसे छोटा ग्रह। ऑप्शन से हमारे पास अरुण तथा मंगल, बी ऑप्शन है वरुण और शुक्र, सी ऑप्शन है शुक्र और मंगल, डी ऑप्शन है वरुण और मंगल। तो पृथ्वी से आकार में सबसे छोटा ग्रह शुक्र और मंगल। ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा, शुक्र और मंगल। आगे प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसने सब पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। ऑप्शन से अरिस्टोटल, बी ऑप्शन है कॉपरनिकस, सी ऑप्शन है अस्ट्राबो, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले अरिस्टोटल ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अरिस्टोटल, ऑप्शन ए। पृथ्वी की धुरी है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की धुरी है। ऑप्शन से झुकी हुई, बी ऑप्शन ऊर्ध्वाधर, सी ऑप्शन क्षैतिज और डी ऑप्शन वक्रीय। तो पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। ऑप्शन यहाँ ए सही होगा, झुकी हुई। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। ऑप्शन से बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। तो पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मंगल। आगे लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। ऑप्शन से शुक्र, बी ऑप्शन शनि, सी ऑप्शन मंगल और डी ऑप्शन वरुण। तो लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल। ऑप्शन सी यहाँ से होगा, मंगल ग्रह। आगे की पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतुएं परिवर्तन संभव है। किस पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। ऑप्शन से वरुण, अरुण, बी ऑप्शन वरुण, सी ऑप्शन मंगल और डी ऑप्शन बृहस्पति। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मंगल ग्रह पे ऋतु परिवर्तन संभव है पृथ्वी के अलावा। ऑप्शन सी। आगे कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है। ऑप्शन से हमारे पास ए ऑप्शन मंगल, बी ऑप्शन बुध, सी ऑप्शन शुक्र और डी ऑप्शन शनि। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मंगल ग्रह। मंगल पे भी
पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर भी मानव की उपस्थिति की संभावना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा। आगे की प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। पहला मीर, दूसरा एडवेंचर, तीसरा रोहिणी और चौथा पाथ फाइंडर। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पाथ फाइंडर सबसे पहले मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है, पाथ फाइंडर। अगला प्रश्न कि किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। ऑप्शन है हमारे पास बृहस्पति, बी ऑप्शन है मंगल, सी ऑप्शन है यूरोप और डी ऑप्शन है चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा, मंगल, मंगल ग्रह। आगे बढ़ते हैं। 117वां प्रश्न है कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके कक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। ऑप्शन है हमारे पास यूरेनस के विषय में, बी ऑप्शन नेपच्यून के विषय में, सी ऑप्शन है शनि के विषय में और डी ऑप्शन है मंगल के विषय में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा, मंगल के विषय में, डी ऑप्शन सही होगा। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? ऑप्शन है फोबोस, बी ऑप्शन है डिमोस, सी ऑप्शन है लेडा और डी ऑप्शन है फार्डेलिया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। अगला प्रश्न है कि रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? ऑप्शन से ए ऑप्शन बुध, बी मंगल, सी बृहस्पति और डी शनि। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मंगल ग्रह रात्रि में लाल दिखाई देता है, ऑप्शन बी मंगल। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन से यूरेनस, बी ऑप्शन है शुक्र, सी ऑप्शन है बृहस्पति। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा, बृहस्पति। अगला प्रश्न है कि बृहस्पति पर लाल धब्बे किसका संकेत के सूचक हैं? बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? ऑप्शन ए गैस, बी ऑप्शन तरल पदार्थ, सी ऑप्शन अशांत बादल और डी ऑप्शन भूमि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, अशांत बादल के संकेत हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? ऑप्शन से मंगल, बी ऑप्शन बृहस्पति, नेपच्यून, शनि। तो ऑप्शन यहाँ बी सही होगा, बृहस्पति। अमेरिका ने बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था, ऑप्शन बी सही होगा, बृहस्पति। अगला प्रश्न कि मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? ऑप्शन से मंगल, बी ऑप्शन शनि, सी ऑप्शन बृहस्पति और डी शुक्र। तो मैगलन अभियान ग्रह बृहस्पति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बृहस्पति ग्रह। में सबसे अधिक समय लेता है बृहस्पति, ऑप्शन बी सही होगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है टाइटन, बी ऑप्शन है मिरांडा, सी ऑप्शन है चंद्रमा और डी ऑप्शन है गैनीमेड। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गैनीमेड। ऑप्शन नंबर डी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? ऑप्शन है ए बृहस्पति, बी अरुण, सी वरुण और डी शनि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा, शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? ऑप्शन ए है शनि, बी ऑप्शन मंगल, सी ऑप्शन बृहस्पति और डी है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा, बृहस्पति से संबंधित है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में सबसे बड़े उपग्रह में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? ऑप्शन से शनि का, यूरेनस का, नेपच्यून का, एक ऑप्शन का पता ही नहीं, सॉरी। पहला ऑप्शन से बृहस्पति, बी ऑप्शन है शनि, सी ऑप्शन है यूरेनस और डी ऑप्शन है नेपच्यून। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शनि। सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो शनि का है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि शनि ग्रह है, ऑप्शन है प्लूटो से ठंडा, बी ऑप्शन नेपच्यून से ठंडा, सी ऑप्शन नेपच्यून से गर्म और डी ऑप्शन है जुपिटर से गर्म। तो शनि एक ग्रह है, नेपच्यून से गर्म है, नेपच्यून से गर्म, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? पहला ऑप्शन से गैलीलियो, बी ऑप्शन है कॉपरनिकस, सी ऑप्शन है टालमी और डी ऑप्शन है केपलर। तो सबसे पहले शनि ग्रह को गैलीलियो ने अपने गैलीलियो, ऑप्शन नंबर ए। नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है? ऑप्शन से पहला बृहस्पति, बी ऑप्शन शनि, सी ऑप्शन यूरेनस और डी प्लूटो। तो नंगी आंख से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है शनि, ऑप्शन बी यहां सही होगा, शनि। अगला प्रश्न है कि शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 6, 8, 10, 14। तो शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या यहाँ 8 है, ऑप्शन बी सही होगा, 8। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन अरुण, वरुण, पृथ्वी, शनि। तो शनि सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शनि। अगला प्रश्न कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन से अरुण, वरुण, शनि और पृथ्वी। तो शनि सौरमंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह, ऑप्शन सी सही होगा, शनि। अगला प्रश्न है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन से टाइटन, बी ऑप्शन है एटलस, सी ऑप्शन है एलेस्टो और डी ऑप्शन है लापेट्स। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टाइटन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है? ऑप्शन से यूरेनस, बृहस्पति, शनि, मंगल। तो शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय, ऑप्शन सी सही होगा, शनि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी? ऑप्शन हैं हसेल्स ने, गैलीलियो ने, कॉपरनिकस ने, केपलर ने। तो शनि ग्रह की खोज की थी हर्सेल्स ने की थी, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? ऑप्शन से बृहस्पति, प्लूटो, यूरेनस। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27, 18, 10 और 12। तो यूरेनस के कुल 27 उपग्रह, ऑप्शन ए सही होगा, 27। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है, पश्चिम दिशा की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। ऑप्शन से यम, अरुण, वरुण, शनि। तो ऑप्शन बी सही होगा, अरुण पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है, अरुण, ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? ऑप्शन से बृहस्पति,
बी ऑप्शन अरुण, सी ऑप्शन वरुण और डी ऑप्शन मंगल। तो ये सब अरुण ग्रह के उपग्रह हैं, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन से बृहस्पति, बी ऑप्शन शनि, सी अरुण और डी वरुण। तो ऑप्शन यहाँ सी सही होगा, अरुण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगाता है। 29 वर्ष में, 48 वर्ष में, 84 वर्ष में, 92 वर्ष में। तो यूरेनस 84 वर्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऑप्शन सी सही होगा, 84 वर्ष। अगला प्रश्न कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला कौन सा ग्रह है। तो ऑप्शन यहाँ सी सही होगा, यूरेनस। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन से ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी यूरेनस, डी वरुण। तो वरुण हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन डी सही होगा, वरुण। अगला प्रश्न कि सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है। ऑप्शन से नेपच्यून, बी पृथ्वी, सी मंगल और डी बुध। तो नेपच्यून होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। प्रश्न कह रहे किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन से मीथेन, बी ऑप्शन अमोनिया, सी ऑप्शन नाइट्रोजन और डी हाइड्रोजन। तो मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन से बुध और शुक्र, बी पृथ्वी और शुक्र, सी बृहस्पति और शनि, डी अरुण और वरुण। तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, अरुण और वरुण। ऑप्शन नंबर डी। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन से बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बुध।